हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान के अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध इसका ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो एक एक प्रश्न का कंप्लीट उत्तर विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया जाएगा। यहाँ से आपको सारे प्रश्नों को देखना है और समझना है। ये आपके नए सेशन की नई पुस्तक का आपका अध्याय नंबर 1 है, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। चलिए इसमें दिए प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे इस तरह का बॉक्स आपको बना हुआ मिलेगा। एक साइड उपकरण लिखे हैं और लिखा है कृषि में उपयोग होने वाले उपकरणों को छांट करके लिखो। तो यहाँ पे हमें ये ऑप्शन दिए हैं: हल, ट्रैक्टर, कुदाली, साइकिल, सीड्रिल, बस और तलवार। इसमें से हल, ट्रैक्टर, कुदाली और सीड्रिल का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है, कृषि में उपयोग होता है। तो इस बॉक्स में आपको लिखना है हल, ट्रैक्टर, कुदाली, सीड्रिल। चलो इसके बाद हम देखते हैं जो आपका सेकेंड नंबर का प्रश्न है, इसे हम समझते हैं। यदि कोई उपकरण आपने देखे हो तो यहाँ पर लिखो। तो हमने कृषि में उपयोग होने वाले जो उपकरण हैं उनमें क्या क्या देखा है: फावड़ा, खुरपी, गेती, दरांती। तो ये चारों ऑप्शन आपको यहाँ पे करना है। चलो ये आपका यहाँ से कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो आपका सेकंड पेज है इसे। चलो फसल बोएं। जो बॉक्स खाली हैं उनमें निम्नलिखित शब्दों का चयन कर लिखिए। सबसे पहले क्या होता है, देखो इधर तो आपके बॉक्स भरे हैं, इधर हमें लिखना है मिट्टी तैयार करना। इसके बाद होती है बुआई, फिर खाद देना और उर्वरक देना, यह कार्य होता है। तो जो बॉक्स आपके इधर खाली दिए हैं आपकी बुक में, उन्हें आपको भर लेना है, ठीक है। सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, फिर बुआई होगी, खाद और उर्वरक देना। इसके बाद क्या होता है, सिंचाई होती है, फिर खरपतवार से सुरक्षा, और फिर आपकी होती है कटाई, और लास्ट में होता है भंडारण। तो देखो मैंने सारे जो बॉक्स थे उनमें लिख दिया है सही क्रम में। आपके जो बुक है उसमें जो भी इसमें से दिया हुआ बॉक्स खाली हो, आपको क्या करना है, उस बॉक्स को यहाँ से देख करके कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। पहले मिट्टी तैयार करना, फिर बुआई होती है, खाद देते हैं, उर्वरक देते हैं, सिंचाई करते हैं, खरपतवार से सुरक्षा करते हैं, कटाई, और फिर भंडारण करते हैं। चलो इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 आपका आ जाता है सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया है, गेहूं, चना तथा मटर की फसल उगाने की समय अवधि है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दी हैं, जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी अक्टूबर से मार्च तक, ये सही उत्तर है। तो जो आपका ऑप्शन बी है अक्टूबर से मार्च तक, इसे आप टिक करेंगे। चलो अब है हमारे पास सेकंड नंबर का प्रश्न। पहेली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है, वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करे कि जल व्यर्थ ना होकर सीधे पौधों की जड़ों को मिले। ऑप्शन में हमें कौन से दिए हैं: छिड़काव, ढेकली, ड्रिप तंत्र और रहट। तो इसमें ड्रिप तंत्र विधि सबसे उपयुक्त है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हम ड्रिप तंत्र करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास तीसरे नंबर का प्रश्न, इसे हम देखते हैं। बूझो ने अपने खेत में लगातार उर्वरक का उपयोग किया। कुछ वर्षों पश्चात उसके खेत में फसल की पैदावार कम होने लगी। पहेली ने उसे अपने खेत में जैविक खाद का उपयोग करने की सलाह दी। जैविक खाद के बारे में सही कथन है। ABCD 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका सही कथन रहेगा जो सी ऑप्शन है। कथन ए और बी दोनों सही हैं। यानी कि इससे मिट्टी की जो जल धारण क्षमता होती है उसमें वृद्धि होती है, और इसमें मित्र जीवाणुओं की संख्या में भी वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर सी, कथन ए और बी दोनों सही हैं, इसे हम सही करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास चौथी नंबर का प्रश्न। इसमें कुछ इस तरह से हमसे प्रश्न पूछा है, देखो आप। कृषि कार्य में किस यंत्र द्वारा बुआई करने से समय तथा श्रम की बचत होती है। पहला ऑप्शन है हमारे पास कल्टीवेटर, दूसरा है हल द्वारा, तीसरा है कंबाइन, चौथा है सीड ड्रिल। सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सीड ड्रिल। अब है हमारे पास में कुछ गमले। मिट्टी, गोबर की खाद पहले में, दूसरे में मिट्टी और यूरिया है, तीसरे में ऑनली मिट्टी है। उपरोक्त चित्र में गमले एवीसी में चने के बीज को अंकुरित कर लगाया गया। बताइए किस गमले के पौधे को चना अधिक स्वास्थ्यवर्धक होगा। तो एबीसी, देखिए ये ऑप्शन है ना हमारे पास। देखिए पहले वाले में क्या है, मिट्टी भी है, गोबर की खाद भी है, दूसरे में मिट्टी और यूरिया है, तीसरे में ओनली ऑन हमारे पास में मिट्टी है। तो जो हमारा ए नंबर का है, गमला ए, ये हमारा सही उत्तर रहेगा, क्योंकि उसमें गोबर की खाद है और क्या है, मिट्टी है। तो ये हमारे लिए सबसे उपयुक्त रहेगा। तो उत्तर हम क्या लिखेंगे, गमला नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है।
नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड नंबर का प्रश्न, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे शब्द हमें कौन कौन से दिए हैं? नीम की सूखी पत्तियां, छिड़काव तंत्र, महली, खरपतवार नाशी, ह्यूमस। बूझों द्वारा अपने असमतल खेत की सिंचाई के लिए छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे छिड़काव तंत्र। ठीक है, ये छिड़काव तंत्र आपके पहले नंबर के रिक्त स्थान का सही आंसर रहेगा। पहेली समतल तटीय क्षेत्र में रहती है, उसके परिवार के सभी सदस्य महली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। तो इस प्रश्न में हमारा उत्तर क्या होगा? बच्चों, ये लिखने में क्या हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। ये मछली आपका है, देख करके सही से लिखना। माछली मैं यहाँ पे लिख के भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पहेली समतल तटीय क्षेत्र में रहती है, उसके परिवार के सभी सदस्य मछली। मछली कैसे लिखना है आपको? माँ छ ली, मछली। ठीक है, मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। उत्तर हमारा होगा ह्यूमस। नेक्स्ट है, बूझों ने अपने खेत में गेहूं की फसल के साथ अन्य अवांछित पौधों को भी उगते हुए देखा। इन अवांछित पौधों को हटाने के लिए बूझो खरपतवार नाशी का उपयोग करेगा। तो इस रिक्त स्थान में हमारा आंसर आएगा खरपतवार नाशी। अब है हमारे पास पांचवें नंबर का प्रश्न, घरों में अनाज के भंडारण में नीम की सूखी पत्तियों का उपयोग किया जाता है। नीम की सूखी पत्तियां आपको इस रिक्त स्थान में करना है। चलो, जो आपके सही विकल्प दिए थे, रिक्त स्थान दिए थे, इन्हें हमने सॉल्व किया। अब आपके अति लघु 3 टाइप के प्रश्न आ जाते हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करना, क्योंकि कंप्लीट बुक के सही सही उत्तर और विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक प्रश्न का उत्तर इतनी सफाई से आपको बताया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर से करना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर लेना। अति लघु 3 हमारा प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा है, भारत देश में फसलों की कटाई के साथ कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं। कोई 2 पर्वों के नाम हमें बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 3 हमारा है, भारत देश में फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं। कोई 2 पर्वों के नाम लिखिए। तीसरे नंबर के प्रश्न के उत्तर में आप देखो, ये हमें लिखना रहेगा, भारत देश में फसलों की कटाई के समय विशेष पर्व जैसे पोंगल, वैसाखी आदि मनाए जाते हैं। ये हमने 2 लिखे, पोंगल और वैसाखी। ठीक है, तो ये आपका उत्तर रहेगा, भारत देश में फसलों की कटाई के समय विशेष पर्व जैसे पोंगल और वैसाखी आदि मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास चौथी नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित फसलों में से रबी तथा खरीफ की फसलों को छांटिए। यहाँ पे कौन कौन सी फसल हमें दी है? धान, चना, मक्का, सोयाबीन, मटर, मूंगफली। अब इसमें रबी की जो फसल है वह कौन सी है हमारे पास? चना और मटर। और खरीफ की फसल है धान, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन। खरीफ यानी कि जो बारिश के मौसम में हम बोते हैं, और रबी जो हमारा ठंड के मौसम में बोया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे चौथे नंबर के प्रश्न कंप्लीट। अब है हमारे पास पांचवें नंबर का प्रश्न। इस प्रश्न में क्या पूछा है आप देखो, बाजरे की फसल के लिए गर्म एवं आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है। यह किस प्रकार की फसल है, वह इसके उगाने के लिए उपयुक्त महीने कौन से हो सकते हैं? तो ये पांचवें नंबर का प्रश्न है। चलो, इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आपको आंसर कंप्लीट करना है। बाजरे की फसल के लिए गर्म एवं आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है। यह खरीफ की फसल है। इसके उगाने के लिए जून जुलाई उपयुक्त महीने हो सकते हैं। तो ये जो पांचवें नंबर का प्रश्न है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि प्रश्न क्रमांक 6। इसे हम देखेंगे। इस प्रश्न में हमसे पूछा है, निम्न बॉक्सों को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गेहूं की फसल उगाने का रेखाचित्र तैयार हो जाए। तो ये ऊपर तो लिखे हुए हैं आपके पास, नीचे हम इन्हें सही तरह से किस तरह से जमाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, फिर बुआई होगी, खाद एवं उर्वरक देते हैं, फिर सिंचाई, इसके बाद खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, और लास्ट में होता है गेहूं का भंडारण। तो ये आपको इस तरह से लिखना है जैसे कि मैंने लिखा है। ठीक है, मिट्टी तैयार करना, बुआई होती है, खाद उर्वरक डालते हैं, सिंचाई करते हैं, खरपतवार से सुरक्षा करते हैं, फिर कटाई करते हैं, गेहूं का भंडारण करते हैं। अभी हमारे पास 7वें नंबर का प्रश्न है। इस प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 7 में पूछा है, एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया। उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? 7वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में हम क्या लिखेंगे?
नमी के कारण फसल में कवक और जीवाणु लग जाएंगे जिससे बीज खराब हो जाएंगे और अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने उत्तर लिखा है। नमी के कारण फसल में कवक और जीवाणु लग जाएंगे जिससे बीज खराब हो जाएंगे और अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाएंगे। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। बुआई अपने खेत में बुआई के लिए पारंपरिक तरीके का प्रयोग करता है और पहेली अपने खेत में बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल उपयोग करती है। बताइए बुआई के लिए कौन सा तरीका उत्तम है। बच्चों ये नाम आप अच्छे से देख के अपनी बुक में लिख लेना। ठीक है, मैं आपको बताऊं इसका नाम क्या है। ठीक है, ये जो नाम है यहाँ पे बुआई गलती से बुआई गलत प्रिंट हो चुका है। आपकी बुक में इसका नाम दिया है बूझो। ठीक है, क्या लिखा है बूझो, लेकिन जो ये मेरे पास बुक आई है इसमें क्या हुआ है, इसका जो नाम है गलती से गलत प्रिंट हो गया है, तो इसकी जगह पे आपको लिखना है बूझो। बूझो, ठीक है। बूझो अपने खेत में बुआई के लिए पारंपरिक तरीके का उपयोग करता है और पहेली अपने खेत में बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग करती है। बताइए बुआई के लिए कौन सा तरीका उत्तम है और क्यों। तो उत्तर हमने क्या लिखा है, देखो देखो आपको कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैं बता देता हूँ कि ये लिखा है बूझो। ठीक है, बूझो अपने खेत में बुआई के लिए पारंपरिक तरीके का उपयोग करता है, पहेली अपने खेत में बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग करती है। बताइए बुआई का कौन सा तरीका उत्तम है और क्यों। तो सबसे पहले तो बच्चों ये जो बुआई लिखा है इससे कट करके ये आप बूझो लिख लेना। ठीक है, बूझो द्वारा बुआई के लिए पारंपरिक तरीके की तुलना में पहेली द्वारा ट्रैक्टर से संचालित सीड ड्रिल अधिक उत्तम है, क्योंकि इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है, पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोकथाम होती है तथा समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। ये आपके 8वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है। यहाँ से आपको पूरा कंप्लीट करना है। ये जो बुआई लिखा है इसे काट करके ओनली ऑन एक शब्द, ये शब्द की जगह आपको बूझो लिखना है। ठीक है, बूझो द्वारा बुआई के लिए पारंपरिक तरीके की तुलना में पहेली द्वारा ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल अधिक उत्तम है, क्योंकि इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है, पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोकथाम होती है तथा समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। चलो अब हम देखते हैं जो 9वें नंबर का आपका प्रश्न है, कुछ इस तरह से आपको दिया है। चित्रों को पहचानिए, ये चित्र सिंचाई की किस पद्धति से संबंधित है, चित्रों को नामांकित कीजिए। इनमें से कौन सा चित्र जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है, उसकी कार्यविधि भी लिखिए। पहला हमें दिखाई दे रहा है मोट का चित्र है, दूसरा हमें रहट का दिखाई दे रहा है, तीसरा है छिड़काव तंत्र का, चौथा है हमारा ड्रिप तंत्र का। ठीक है, तो जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है ड्रिप तंत्र। कार्यविधि, इसमें पानी पाइपों द्वारा बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, जिससे पानी बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता। चलो अब हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है, ये आप यहाँ से कंप्लीट करेंगे। 10वें नंबर का प्रश्न हमारा आ जाता है, कभी कभी खेत में फसल के साथ कुछ अन्य अवांछित पौधे भी उग आते हैं, तो आप उन्हें कैसे हटाओगे और क्यों हटाओगे। तो 10वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में हमने यहाँ पे लिखा है, देखो आप, इन्हें खुरपी से या खरपतवार नाशी रसायन छिड़ककर हटाएंगे, क्योंकि ये मुख्य फसल के साथ जल, पोषक तत्वों और प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। ठीक है, इन्हें खुरपी या खरपतवार नाशी रसायन छिड़ककर हटाएंगे, क्योंकि ये मुख्य फसल के साथ जल, पोषक तत्वों और प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। अब हमारे पास 11वें नंबर का प्रश्न, एक बर्तन में स्वस्थ और कमजोर बीज रखे हैं, हम इसमें से स्वस्थ और कमजोर बीजों को पृथक कैसे करेंगे। तो उत्तर इसका हमने लिखा है 11वें नंबर के प्रश्न में, बीजों को पानी में भरे बर्तन में डालेंगे और हल्के खोखले कमजोर बीज पानी में तैरने लगेंगे, जबकि भारी स्वस्थ बीज नीचे बैठ जाएंगे। तो इस तरह से हम पहचान करेंगे। अब हमारे पास 12वें नंबर का प्रश्न, आपको खेती के लिए एक सूखा भूखंड दिया गया है, बीजों को बोने से पूर्व आप क्या क्या तैयारियां करेंगे और क्यों। तो 12वें नंबर के प्रश्न के उत्तर के लिए आप यहाँ से देखो, सबसे पहले खेत में पानी देंगे, फिर हल चलाकर मिट्टी को पलटेंगे और पोला करेंगे, जिसे जुताई कहते हैं। इससे जड़ें गहराई तक जा सकेंगी और मिट्टी में वायु संचार बढ़ेगा। अब हमारे पास दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न, चलिए इन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। बूझो तथा पहेली अपने खेत में खड़ी फसलों को देखकर बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बातचीत हमें दी है, इसी से रिलेटेड नीचे प्रश्न पूछे हैं, इन्हें हम देखते हैं। बूझो बोलता है, पहेली तुम्हारे खेत में गेहूं की फसल बहुत अच्छी आई है, पौधे बहुत तेजी से वृद्धि कर रहे हैं। पहेली बोलती है, हाँ मैंने फसलों में इस बार उर्वरक अत्यधिक मात्रा में डाला है, तुम बताओ। बूझो बोलता है, मैं अपने खेत में गोबर की खाद तथा वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर रहा हूँ,
पहेली बोलती है, उर्वरक में पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन उर्वरक से मिट्टी का गठन खराब हो जाता है। पहेली बोलती है, बूझो तुम्हारा द्वारा बनाई गई जैविक खाद से पौधों की वृद्धि धीमी अवश्य होगी, लेकिन तुम्हारे खेत को मिट्टी को हुमस अधिक प्राप्त होगी और तुम्हारी फसल अधिक गुणवत्ता वाली और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगी। उपरोक्त बातचीत के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। उर्वरक में कौन से पादप पोषक तत्व प्रचुरता में पाए जाते हैं? उत्तर हम इसमें क्या करेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम, जिसे एनपीके कहते हैं। मिट्टी को ह्यूमस कौन प्रदान करता है? तो उत्तर लिखेंगे जैविक खाद, गोबर, सड़ी गली पत्तियों की खाद। जैविक खाद से क्या लाभ है? इसका उत्तर होगा, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है, मिट्टी भुरभुरी होती है और मित्र जीवाणुओं की वृद्धि होती है। उर्वरक तथा खाद में फसलों तथा मिट्टी के लिए क्या अच्छा है और क्यों? तो चौथे नंबर के प्रश्न के उत्तर में होगा, यह है आपका चौथा प्रश्न, जैविक खाद अच्छी है क्योंकि यह मिट्टी को हुमस देती है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती और मिट्टी की उर्वरता स्थायी रखती है। नेक्स्ट है हमारे पास उर्वरकों की कोई दो उदाहरण। तो उर्वरकों के दो उदाहरण होंगे यूरिया और एनपीके। नेक्स्ट है हमारे पास 14वें नंबर का प्रश्न, चलिए इसे हम देखेंगे। अनुकूल जलवायु परिस्थितियां, उचित खाद व उर्वरकों के उपयोग के बाद भी किसान की फसल अच्छी उपज प्राप्त नहीं हुई, इसके संभावित कारणों को लिखिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग ना होना, समय पर सिंचाई ना होना, खरपतवार या कीट रोग का लग जाना, कृषि के गलत तरीके का उपयोग करना। ये चारों में से कोई भी कारण हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं 15वें नंबर का प्रश्न। एक किसान द्वारा फसल बोने के लिए ऐसे खेत को चुना गया जहां कई वर्षों से किसी भी जीव जंतु व पेड़ पौधों की पूर्णतः अनुपस्थिति रही। खेती करने के लिए किसान द्वारा मिट्टी को जोता गया, मौसम भी अनुकूल था, परंतु फिर भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। इसके क्या संभावित कारण हो सकते हैं? तो उत्तर हम लिखेंगे, सूक्ष्म जीवों और केंचुओं मित्र जीवों की कमी के कारण मिट्टी में ह्यूमस नहीं बन पाया, जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता खत्म हो गई। अगला है, यदि आप उसकी जगह होते तो अपेक्षित परिणाम के लिए क्या प्रयास करते? तो उत्तर हमने लिखा है, मिट्टी में भरपूर मात्रा में जैविक खाद और केचुआ खाद वर्मी कंपोस्ट मिलाते ताकि मिट्टी में पोषक तत्व और सूक्ष्म जीव वापस आ सके। चलो ये हमारा कंप्लीट। अब हमारे पास प्रोजेक्ट कार्य आ जाता है, तो प्रोजेक्ट हम सॉल्व करते हैं। इसी लेसन के लास्ट में आपको दिया है, इसी चैप्टर के। तो प्रोजेक्ट नंबर 1, इसमें हमें दिया है, मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें गीली रुई अथवा कपड़े में लपेट कर रखिए एवं होने वाले परिवर्तनों को तालिका में नोट कीजिए। तो यहाँ पे समय दिया है, होने वाला परिवर्तन हमने लिखा है। 24 घंटे में क्या होगा, बीज फूल जाएंगे और अंकुरण शुरू होगा। 2 दिन में सफ़ेद रंग के छोटे अंकुर बाहर आ जाएंगे। 5 दिन में छोटी जड़ें विकसित होने लगेंगी। 10 दिन में छोटे पौधे का रूप ले लेंगे और पत्तियां आ जाएंगी। अब हमारे पास दूसरा इसी का बा प्रश्न, बीजों के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं का आपने जो अवलोकन किया उनको चित्र बनाकर दर्शाइए। तो ये हमने चित्र बनाकर दर्शाया, पहली अवस्था, दूसरी, क्रमांक 3 की अवस्था और क्रमांक 4 की अवस्था। चलो इसके बाद है हमारे पास प्रोजेक्ट नंबर 2, इसे हम देखते हैं। किसी खेत, पौधशाला, नर्सरी अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए तथा निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए। पहला है बीज का चयन का महत्व, सिंचाई की विधियाँ, अधिक शीत, अधिक गर्मी व अधिक वर्षा का पौधों पर प्रभाव, उपयोग में आने वाले उर्वरक एवं खाद और व्यावसायिक उपयोग। यहाँ पे हमने लिखा है पाँचों। हमेशा स्वस्थ और अच्छे बीजों का चयन करना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, चैन पंप, ढेकली, नल कावट तंत्र व ड्रिप तंत्र। थर्ड हमने लिखा, अधिक शीत, अधिक गर्मी व अधिक वर्षा से फसलें खराब हो जाती हैं। फोर्थ पॉइंट लिखा, उपजाऊ के लिए जैविक खाद, यूरिया व एनपीके। पांचवा पॉइंट लिखा, फसलों को बाजार में बेचकर नकदी प्राप्त करना। अब है हमारे पास 12 नंबर का प्रश्न। इस प्रश्न में हमें दिया है, कृषि में उपयोग में आने वाली कुछ मशीनों के चित्र एकत्र कीजिए तथा इन्हें अपनी फाइल में लगाकर उनके नाम तथा उपयोग लिखिए। तो पहला है आपका कल्टीवेटर, इससे ट्रैक्टर से संचालित तथा जुताई करते हैं। दूसरा है हमारे पास रीपर, इससे ट्रैक्टर से संचालित तथा बुआई करते हैं। अब हमारे पास सेकंड प्रश्न, पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का प्रयोग होता है? उत्तर लिखेंगे, पानी की कमी वाले क्षेत्रों में ड्रिप सिंचाई की विधि का उपयोग होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, कुछ पौधों को खेत में रोपित करने से पूर्व पौधशाला, नर्सरी में क्यों उगाया जाता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे,
कुछ पौधों को खेत में रोपित करने से पूर्व पौधशाला में उगाकर रोपित करने से उनकी वृद्धि तथा बचने की दर बढ़ जाती है। अब है हमारे पास चौथी नंबर का प्रश्न। फसल के साथ कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, ये फसल के लिए किस प्रकार हानिकारक होते हैं? उत्तर हमने क्या किया, फसल के साथ खरपतवार उग जाने से जल, पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। फसलों के भंडारण की विधियां लिखिए। तो फसलों को अच्छी तरह से सुखाने के बाद उन्हें जूट के बोरों में भरे, धातु के बड़े पात्रों में और बड़े साइलों में रखा जाता है। ये आपका कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। इसमें प्रोजेक्ट कार्य और जो आपके प्रश्न दिए थे सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको इसका नेक्स्ट चैप्टर देखना है तो जो स्क्रीन पे आपको वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं।